नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे, आज वापिस आपका स्वागत। यार, इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, राइट। सो बहुत सारे लोग मुझे हमेशा ये एक बात पूछते थे कि सर हमारे यहाँ कौन सा बिजनेस हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। आज हम रैपिड फायर राउंड से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में किस तरीके से कौन से बिजनेस किए जा सकते हैं, किसको स्कोप है, डिमांड है, फ्यूचर है, इसके बारे में स्पेशली बात करने वाला है। और मुझे पूरी तरह गारंटी, आप जब एक एक सब्जेक्ट सुनोगे तो टेंशन मत लीजिए, इसके आगे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए चावड़ी में आपको मिल जाएगा। उसके लिए कॉल सेंटर का नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का, हमारा वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, तो वो टेंशन मत लीजिए। सिर्फ अब कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सा बिजनेस आपको पसंद आता है, जो बिजनेस आपको पसंद है उसका नाम आप डिस्क्रिप्शन में हिट करेंगे। पर सबसे पहले भाई मुझे एक थोड़ा सा बताइए कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो पूरा इंडिया है भाई, बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, तो मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा बिजनेस कहां पे चल सकता है। इसका आंसर आप दे सकते हो, तो जो बिजनेस मैं बताऊंगा ये आपको लग रहा है कि ये आप कर सकते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे बताना। और आगे यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए या फिर हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए तो चावड़ी आपके खिदमत में है, राइट। सो यार मैंने तो वो लिख के आज रखा है क्योंकि इतने सारे नाम में ध्यान में नहीं रख सकता, तो एक एक करके मैं आपको नाम बताने वाला हूं। सबसे पहले जिसका प्रोडक्शन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा होता है वो है सोयाबीन प्रोसेसिंग बिजनेस। सोयाबीन प्रोसेसिंग में दो अलग अलग इंडस्ट्रीज है। सोयाबीन का एक होता है ऑयल प्रोडक्शन, जिसमें सबसे बड़ा बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ जब आप ऑयल निकालोगे तो उसके साथ डीओसी बनेगा। सो डीओसी के साथ आप क्या बना सकते हो, सोया वड़ी, जो राइट, जो इसे हम सोया नगेट्स के नाम से भी पहचानते हैं। तो इसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम एक क्या कहते हैं कि हम टारगेटेड प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे कि एक तो सोया ऑयल हो गया, सोया ऑयल इंडस्ट्री। दूसरा हो गया सोया डेयरी बाय प्रोडक्ट, सोया के बाय प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं, जिसमें सोया का टोफू बहुत सारा फेमस है या फिर सोया नगेट्स बहुत सारे फेमस है। ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शायद आपके लिए हो सकती है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, अप्रॉक्सली पकड़ के चलते हैं कि भाई सोया का बाय प्रोडक्ट है, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी, हेलो, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी, पर एक अप्रॉक्सली मैं बता रहा हूं। सोया बाय प्रोडक्ट का यदि बिजनेस करना है तो मुझे लगता है अप्रॉक्सली आपको 4-5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में, ये मशीनरी का इन्वेस्टमेंट में स्पेशली बता रहा हूं, कैपेसिटी वगैरह आप वर्कआउट कर लेना, तो 4 से 5 लाख रुपए सोया ये बाय प्रोडक्ट का। और सोया ऑयल का यदि आपको पैकेजिंग यूनिट सेटअप करना है तो 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके आगे निकलते हैं, दूसरा या तीसरा नंबर का बिजनेस है वो है मसाला बिजनेस। मसाला बिजनेस में डेफिनेटली इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है भाई। स्पाइसेस का सबसे बड़ा ह्यूज प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। वही 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 इक्वेशन है, मिनिमम 4 to 5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करके आप डेफिनेटली इसे शुरू कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट में बता रहा हूं वो रिस्पेक्ट टू द सिर्फ मशीनरी का प्राइस है, बाकी का सारा प्राइस, बाकी सब कैलकुलेशन आपको करना होगा। नंबर 3 है कच्ची घानी का ऑयल, जो हमारे इंडिया में अब सबसे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में, सिटी प्लेसेस में ये बिजनेस खड़ा किया जा रहा है। आपके इधर भी इसका प्रोडक्शन डेफिनेटली हो सकता है। इसके आगे है पोहा वाला यूनिट, पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसको अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लाख रुपए लग जाएंगे, पर एक बढ़िया बिजनेस है भाई। डेली भी B2B में भी बिकेगा, B2C में भी बिकेगा। सो पोहा मिल का एक अच्छा प्रोडक्शन यूनिट आप डेफिनेटली हम सेट कर सकते हैं। इसके आगे आता है डेयरी प्रोसेसिंग, डेयरी बाय प्रोडक्ट। भाई पनीर बनाएंगे, लस्सी बनाएंगे, कुल्फी बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे या फिर घी बनाएंगे, ये बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। इसका भी अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट 10 से 15 लाख तक हो सकता है। यदि क्या प्रोडक्ट, क्या कैपेसिटी आप सिलेक्ट करते हो, इससे ये ऑटोमेटिकली आंकड़े कम ज्यादा हो जाएंगे। आप ब्रांडिंग करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ये आप पे डिपेंड करता है। उस पर इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली कम ज्यादा हो जाता है, राइट। इसके आगे आता है फिर कॉर्न प्रोसेसिंग बिजनेस। कॉर्न में कॉर्न स्टार्च प्रोडक्शन होता है या कॉर्न फ्लोर प्रोडक्शन भी होता है, दोनों भी है, या फ्रोजन कॉर्न भी आप मार्केट में सेल कर सकते हो। कॉर्न का भी प्रोडक्शन हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, राइट। इसके आगे आता है लेमन प्रोसेसिंग बिजनेस। लेमन में आप लेमन का साइट्रिक एसिड निकाल सकते हो, लेमन का पेक्टिन निकाल सकते हो, या फिर लेमन का आप जूस निकाल सकते हो, स्क्वैश निकाल सकते हो, लेमन का ऑयल निकाल सकते हो। मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, लेमन के पिकल भी कर सकते हो, डिपेंड आप कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, इस पे कैपेसिटी होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो आप सब बता रहे हो, ये सिर्फ आप यूट्यूबर हो, आइडिया दे रहे हो, या फिर हमें मोटिवेट करो, या आगे कुछ होगा या नहीं होगा। भाई एक बात समझ लो, यदि कोई भी बिजनेस, जो आज मैं जिस बिजनेस आइडिया की बात कर रहा हूं, यदि आपको पसंद आए, यदि आपको फर्दर डिस्कशन करना है, हमारी पेड कंसल्टेंसीज होती है। हम जूम ऐप के माध्यम से आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं या हमारा कोई भी एक्सपर्ट आपको उस सेक्टर में गाइडेंस करेगा, वो कैसे शुरू किया जाए, इस पे अप्रॉक्सली स्कोप, डिमांड, फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट स्कोप, आगे फंड्स कितने मिलेंगे, पैसा कैसे रेज करना होगा, ये सारी बातें बता सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि यार सर आइडिया तो सुन ली, जूम मीटिंग भी अटेंड कर ली, बात भी समझ में आ रही, हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए,
तो यार एक होता है, वो होता है बीसीपी प्रोग्राम जो चावड़ी का है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। बीसीपी में क्या होगा, हर वीकली हमारा एक मीटिंग रहता है, तो आपका हर वीकली जो ग्रोथ हो रहा है, जो आपको अलग अलग असाइनमेंट दी जाएंगी, अलग अलग टास्क दिए जाएंगे, आपके प्रॉब्लम जो वीकली आपका जो ग्रोथ हुआ है वो सुना जाएगा। बीसीपी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है चावड़ी का, ये सबसे बढ़िया प्रोग्राम इसीलिए है, हर वीक ये प्रोग्राम होता है। बहुत सारे आप जैसे लोग जुड़ते हैं जिनको बिजनेस करना है, तो आप लोगों को भी, लोगों के प्रॉब्लम सुनकर भी समझ सकते हैं कि यार अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो कोई शायद अलग बिजनेस से होगा, कोई लेमन से होगा, कोई पोहा से होगा, कोई कच्ची खाने से होगा, पर आप लोगों के भी सुन सकते हैं, आपके भी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं और मैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देकर फिर अगले वीक का हम प्लान बनाएंगे। सो हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा, टच पॉइंट पे, हर टच पॉइंट में आपको सपोर्ट करूंगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है, इसका भी बहुत नॉमिनल चार्जेस है, क्योंकि हर 1 साल का प्रोग्राम है। हमारा कंडीशन यही है कि आपका बिजनेस बस शुरू हो जाए, राइट। तो आप बीसीपी में भी आ सकते हो, बीसीपी प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, जूम मीटिंग भी ले सकते हो, राइट। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, फाइन। सो ये तो बात समझ में आ गई। आगे आगे में जैसे जैसे चलते रहेंगे, क्योंकि हम 33 बिजनेस आइडियाज कवर करने वाले, तो आगे आगे मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एडिशनल देते जाऊंगा। लेमन के बाद आता है टोमेटो, टोमेटो का केचप बहुत सारा फेमस है, ये तो आपको भी पता है। देन टोमेटो पाउडर भी मार्केट में बेचा जा सकता है, और टोमेटो का पल्प या टोमेटो की प्यूरी भी हम मार्केट में बेच सकते हैं, राइट। टोमेटो के बाद आता है फिर पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट प्रोसेसिंग का भाई, पोमोग्रेनेट जूस हो गया, पोमोग्रेनेट का पाउडर भी मार्केट में चलता है, अनारदाना भी मार्केट में चलता है, और इसके साथ शुगर केन जूस। शुगर केन जूस अब आप एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के बेस पे आप डेफिनेटली शुगर केन जूस को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। महाराष्ट्र में या इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स है जहां में शुगर केन जूस का प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से होता है, राइट। तो शुगर केन जूस को आप डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इस तरीके से आगे भी बढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे जाकर है कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल का पल्प मार्केट में बहुत फेमस है। कस्टर्ड एप्पल में थोड़ा सा मैनुअल वर्क होता है डेफिनेटली, पर ये बिक सकता है भाई मार्केट में। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप सोच रहे हैं सर प्रोडक्शन का तो बता दिया, मार्केटिंग किस तरीके से करना है, टेंशन मत लीजिए। मुझे लगता है भाई हम जब बीसीपी में आप ज्वाइन करोगे तो हम स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग किस तरीके से करना है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरीके से अप्रोच करना है, मार्केट में किस तरीके से घुसना है, अपनी जगह कैसे बनानी है, B2C में ब्रांडिंग कैसे करना है, B2B में ब्रांडिंग कैसे करना है, एम्प्लॉइज को हायर कैसे करना है, हर एक चीज का गाइडेंस हमारे बीसीपी में होता है। और ये लाइव सेशन चलता है, रिकॉर्डेड नहीं होता, डायरेक्टली मेरे से बात होती है, तो बात करना और फिर वर्कआउट करके एक एक चीजें समझकर मार्केट में हमें आगे बढ़ना, राइट। सो इसके आगे है आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग। अब आइसक्रीम का ये है भाई, मुझे लगता है साल भर का मार्केट है। मेरे यहाँ जिस सिटी में से मैं बिलोंग करता हूँ, अहमदनगर महाराष्ट्र, हमारे यहाँ तो उल्टा है। जितना लोग समर में आइसक्रीम खा रहे हैं ना, उससे ज्यादा मुझे लगता है जब बारिश आती है ना, तब ज्यादा लोग आइसक्रीम खाने निकल जाते हैं। आपके यहाँ क्या कंडीशन है, ऐसा ही या कुछ अलग है, राइट। सो आइसक्रीम का भी एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर वाला, टैमरिंड प्रोसेसिंग, इमली, राइट। इमली का भी अच्छा बिजनेस है। इमली से मुझे याद आया, यदि कोई भी बिजनेस है, इसका एक और सेगमेंट आपको देखना है या इसका और एक एंगल आपको देखना है, तो मैंने ये जो सारे मैं बिजनेस बता रहा हूँ, इसकी कुछ अलग अलग वीडियोस भी मैंने डाली हुई है, पर उस वीडियो में भी सिर्फ थोड़ा सा डिटेल करके समझाकर प्रोडक्ट बेस्ड मैंने समझाया है। यदि आपको किसी भी बिजनेस की एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे कॉल सेंटर नंबर को फोन कर सकते हैं, वहां से आपको हमारा पेड कंसल्टेंसी सेशन बुक करना होगा। वी आर नॉट गिविंग एनी थिंग इन फ्री, ये भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ताकि हमारा एक कंसल्टेंसी ग्रुप है, हम यूट्यूबर नहीं है भाई, हम प्रॉपरली इसमें आपको हेल्प करने का, आपका बिजनेस खड़ा करने का काम करते हैं। तो ये बात थोड़ा समझ लीजिए, राइट। इसके आगे आता है ऑरेंज प्रोसेसिंग। जैसे महाराष्ट्र में, स्पेशली नागपुर या उस साइड में ऑरेंज का प्रोडक्शन बहुत होता है, पर उस पर प्रोसेसिंग नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम क्या है, जो नागपुर से कोई बंदा या कोई फार्मर देख रहा है, तो ऑरेंज में एक प्रॉब्लम क्या है, वो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हो सकता है, थोड़ा स्केल करना होगा। यदि स्केल करोगे तो डेफिनेटली बात बन सकती है। ऑरेंज पे आगे जाकर आएगा हमारे महाराष्ट्र का और इंडिया का सबसे बड़ा, कर्नाटक का सबसे बड़ा सेल होने वाला प्रोडक्ट क्या, मैंगो प्रोसेसिंग, राइट। सो मैंगो पल्प, मैंगो का फ्रूट केक या मैंगो केक फेमस है, राइट। तो मैंगो का पल्प बहुत मार्केट में बिक सकता है, सीजनेबल बिजनेस है पर मार्केट में बिक सकता है, राइट। सो मैंगो प्रोसेसिंग इज वेरी गुड आइडिया। इसके आगे आता है जैगरी पाउडर। जैगरी पहले हमने देखा शुगर केन जूस, अब हम देख रहे हैं जैगरी पाउडर। इसकी एक्सपोर्ट में भी अच्छी डिमांड है। अब ये गुड़ की चाय का जो ट्रेंड इंडिया में बढ़ते जा रहा है भाई, इससे ये जैगरी पाउडर का बिजनेस डेफिनेटली हम कर सकता है। इसके आगे आता है सबसे फेवरेट, इस 33 के लिस्ट में
जो मेरा सबसे फेवरेट है, और ये पूरी 33 बिजनेस आइडियाज आपको नहीं पसंद आए तो ये आइडिया आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, वो है वेजिटेबल डिहाइड्रेशन बिजनेस। यानी हर किसी टोमेटो, पोमोग्रेनेट, ओनियन, पोमोग्रेनेट हो गया, देन जिंजर, गार्लिक, इन सब का पाउडर बना के मार्केट में बेचने का काम B2B में भी हो सकता है, B2C के भी कुछ प्रोडक्ट्स अलग है। तो ये पूरी आइडियाज में जिसका ज्यादा ट्रेंडिंग अब नाम चल रहा है, इस साल में सबसे ज्यादा फेमस है, वो नाम है वेजिटेबल डिहाइड्रेशन बिजनेस। इसका पूरा ट्रेनिंग सेशन हमारे पास अवेलेबल है, हिंदी में है, मराठी में है, प्रीमियम कैटेगरी में भी है, तो आप चॉइस कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन बिजनेस डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा मार्केटिंग के लिए कोशिश करनी होगी, दिक्कत आएगी, हाँ भाई जरूर आएगी, क्योंकि पहले से कोई ना कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है। इस पूरे बिजनेस आइडिया में एक बात तो क्लियर है, जो प्रोडक्ट आप फाइनल कर रहे हो उसमें एक बात समझ लीजिए कि आप जब प्रोडक्शन शुरू कर रहे हो तो भाई इसका ऑलरेडी कोई ना कोई सेलर मार्केट में अवेलेबल है, इसका कोई ना कोई मैन्युफैक्चर अवेलेबल है, और बायर्स को जो चाहिए वो मिल रहा है। तो भाई हमें जो एनर्जी क्रिएट करनी है, हमें जो ताकत लगानी है, वो ताकत बेसिकली मार्केटिंग में लगानी होगी। सिर्फ मार्केटिंग 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 बोल के नहीं होगा, वो स्किल हमें सीखना होगा, वो प्रोसेस हमें सीखना होगा, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होगा, और यही काम हम हमारे बीसीपी प्रोग्राम में करते हैं, राइट। सो आप यदि वेजिटेबल डिहाइड्रेशन बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके आप इस बिजनेस को रन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वेलकम टू चावड़ी, हम आपको पूरी तरह इसमें हेल्प करेंगे। डिहाइड्रेशन के बाद आता है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। भाई ये चाइनीज नूडल्स का एक अलग ही नशा है, राइट। सो मैगी खाने वाले अलग लोग हैं, नूडल्स खाने वाले अलग लोग हैं। ये नूडल्स का भी सेटअप हम हमारे लोकल एरिया में शुरू कर डेफिनेटली एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके साथ आता है जो मेरा डिहाइड्रेशन के बाद सेकंड नंबर फेवरेट बिजनेस है, वो है फ्रोजन फूड बिजनेस। फ्रोजन फूड में क्या होता है? फ्रोजन फूड में जैसे आप बता सकते हो मुझे फ्रोजन फूड में क्या क्या कैटेगरीज है? मैं एक बता देता हूँ। कॉर्न फ्रोजन फूड बनता है, राइट, वाटाना फ्रोजन में आता है, और क्या आता है? अरे यार बहुत सारे आटे, मकीन्स आती है, फ्रेंच फ्राइज आती है, बटाटा बड़ा भी आता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा फेवरेट प्रोडक्ट है, सैंडविच आते हैं, बर्गर की टिक्की आती है, बर्गर आता है, पिज्जा आता है, मोमोज भी फ्रोजन आते हैं, चपाती भी फ्रोजन आती है। फ्रोजन कैटेगरी बहुत बड़ी बन चुकी है भाई, तो हर एक अलग अलग प्रोडक्ट फ्रोजन हो सकता है। डेफिनेटली आपको इसमें काम करना होगा, ताकि आगे जाकर आप डेफिनेटली इसमें एक नया बिजनेस उभा कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। फ्रोजन में थोड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ा है, ये 1 CR के आसपास जाएगा, पर ये बिजनेस आगे जाकर ट्रेंडिंग बिजनेस बनने वाला है। एक्सपोर्ट में भी इसकी बहुत सारी डिमांड है, हम इसका भी पूरा कंसल्टेशन चावड़ी में करते हैं, तो आप डेफिनेटली प्लान कीजिए, आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। इसके आगे बेकरी, वन ऑफ द इंडिया फेवरेट बिजनेस, फेवरेटीज बिजनेस, क्योंकि भाई बेकरी में फिर रस्क आ गया, खारी आ गया, केक आ गया, बहुत सारे प्रोडक्ट है, बिस्किट्स आ गए। तो भाई इंडिया में बेकरी प्रोडक्ट की डिमांड वैसे भी बहुत अच्छी होती है। ब्रांडिंग बनाकर, खुद का ब्रांड बनाकर, यदि दुकानों के सप्लाई मॉड्यूल्स को हम समझ ले तो डेफिनेटली बेकरी में एक अच्छा प्लान बन सकता है, राइट। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, राइट। इसके आगे आता है फिर एक B2C में जिंजर गार्लिक पेस्ट। छोटा बिजनेस है, मिनी स्केल पे शुरू हो सकता है, पर डेफिनेटली स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिंजर गार्लिक में क्या है, अब शहरों में हो या गांव में हो यार, किचन बहुत फास्ट हो चुका है, तो झट से यदि हमको रेसिपी बनानी है तो रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट का, राइट, एक 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप डेफिनेटली जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हो। इसके आगे आता है नमकीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसको भी बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ा स्कोप है। नमकीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, अब हर दुकान में, हर होटल में आपको ये नमकीन का बिजनेस दिखाई देगा। ब्रांडेड भी है, नॉन ब्रांडेड भी है। होटल्स में दिखाई देगा नॉन ब्रांडेड वाला बिजनेस, हम जिसको चकना बिजनेस बोलते हैं। हाँ, थोड़ा हंस लियो, हाँ, चकना मैं सही बोल रहा हूँ, चकना। जो जेंट्स देख रहे हैं उनको ये वर्ड झट से समझ में आएगा, राइट। तो एटलीस्ट जो सही है तो एक ठेंगा दिखा दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए। चकने के साथ जो दुकान के बाहर जो अलग अलग नमकीन के ब्रांड्स देखते हैं, वैसा हम हमारा भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा बिजनेस है, पर बहुत अच्छी तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं। इसके आगे आता है बनाना प्रोसेसिंग। बनाना प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा जो मार्केट में बिक सकता है वो प्रोडक्ट है बनाना पाउडर, और इसकी मार्केट में स्कोप भी है, अभी ट्रेंडिंग भी चल रहा है बनाना पाउडर। वही जो वेजिटेबल डिहाइड्रेशन में बताया था, वही सेम टेक्नोलॉजी इस बनाना पाउडर बिजनेस को लगती है। वेजिटेबल डिहाइड्रेशन की सेम टेक्नोलॉजी टोमेटो पाउडर को भी लगती है, पोमग्रेनेट पाउडर को भी लगती है। सो पाउडर के लिए डिहाइड्रेशन का बिजनेस है। तो मतलब यही है कि जो 33 या 34 बिजनेस आइडियाज आज हम देख रहे हैं, उसमें से ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेजिटेबल डिहाइड्रेशन वाला सेगमेंट शायद आपके लिए ही बना है,
ये फिर आपको थोड़ा एनालिसिस करना होगा। नहीं एनालिसिस हो रहा है तो आप जूम मीटिंग के जब टाइम होगा तब हम डिस्कस करेंगे, वर्कआउट करेंगे, राइट। इसके आगे आता है फिर वेफर्स इंडस्ट्री, पोटैटो वेफर्स, बनाना वेफर्स, ये एक अलग से सेगमेंट है क्योंकि वेफर्स इंडस्ट्री बहुत सारा बूम कर रहा है। नमकीन में वेफर्स का एक अलग सा वैल्यू है और ये भी बिजनेस डेफिनेटली हम इंडिया में कहीं भी अलग अलग जगह में कर सकते हैं। इसके आगे आता है आटा मिल, तो ये एफएमसीजी वाली लाइन अब बन रही है, जैसे आटा मिल एक अच्छा बिजनेस है, उसके बाद फिर रवा मिल एक अच्छा बिजनेस है, इसके बाद फिर मैदा मिल एक अच्छा बिजनेस है, इसके बाद फिर बेसन मिल जो वन ऑफ द माय फेवरेट बिजनेस इन B2C कैटेगरी, क्योंकि बेसन तो होटल में भी चलता है, बेसन तो घर में भी चलता है, बेसन तो दुकानों के द्वारा भी सेल हो किया करता है, या फिर नमकीन फैक्ट्रीज को भी बेसन की रिक्वायरमेंट, और बेसन शुरू करने में कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी, कम लागत में भी आप बेसन को शुरू कर सकते हो। तो जैसे वेजिटेबल डिहाइड्रेशन एक स्केल है, दूसरा नंबर का चॉइस कोई मुझे पूछे तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा बेसन वाला बिजनेस शुरू कर दो, राइट। तीसरा होगा, इसके आगे जाएंगे फिर दाल मिल का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। इसके आगे फिर आप रागी, नाचनी या मिलेट प्रोसेसिंग, जो अलग अलग इंस्टेंट जो फ्लोर्स आते हैं, जो हम जिसको मराठी में इंस्टेंट पीठा बोलते हैं, ये डेफिनेटली ये भी बिजनेस आप 1000% शुरू कर सकते हो, इसमें भी अच्छा स्कोप है। इसके आगे फिर इंस्टेंट पूरन पोली बिजनेस, ये वापिस अगेन कनेक्ट करता है हमारे डिहाइड्रेशन वाले को। या इसके बाद आता है इंस्टेंट चपाती, ये कनेक्ट करता है फ्रोजन इंडस्ट्री को। इंस्टेंट चपाती का भी बिजनेस, होटल्स को सप्लाई करने का एक अलग सा बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे होटल्स को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लोग रेगुलर तौर पर लेते हैं और उसका शेल्फ लाइफ भी कम से कम 2 महीने होता है। हाँ, शेल्फ लाइफ 2 महीने होता है। और जो मैंने फ्रोजन का बताया था ना, वो वड़े का शेल्फ लाइफ कम से कम 1 साल होता है। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? वड़े का शेल्फ लाइफ कम से कम 1 साल होता है। और इसके साथ फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, यदि इतने सारे अलग अलग बिजनेस करोगे तो भाई कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस डेफिनेटली बन सकता है। कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस में स्कोप इसीलिए है क्योंकि यार मटेरियल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत तो पड़ेगी। तो जो हमने पहले सोया प्रोसेसिंग से लेकर ये जो कोल्ड स्टोरेज तक जो अलग अलग बिजनेस बताया, हर बिजनेस को रिस्पेक्टेड कैपेसिटी, अलग अलग पैसा लगेगा, अलग अलग इन्वेस्टमेंट लगेगा, पैकेजिंग मटेरियल के लिए अलग पैसा लगेगा, शेड के लिए अलग पैसा लगेगा, सीसी के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए अलग पैसा लगेगा, हर बात अलग है। हर बिजनेस कोई भी नहीं कर सकता। आप ये बिजनेस कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसका डिसीजन आपको लेना होगा। यदि आपको वो आंसर नहीं मिल रहा तो भाई आप चावड़ी से कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे जूम मीटिंग के माध्यम से, या फिर उद्योग मंथन के माध्यम से, या फिर बीसीपी के माध्यम से। बीसीपी तो 1 साल का पूरा सोल्यूशन है, तो आप जब बीसीपी ज्वाइन करोगे तो आपके छोटे छोटे डाउट्स भी वहां पे क्लियर होने लगेंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाएगी। और इसके साथ हम पूरी यानी डॉक्यूमेंटेशन, उसमें फिर लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो, आपकी वेबसाइट हो, आपका ट्रेडमार्क हो, आपका पैकेजिंग डिजाइन हो, आपका लोगो हो, कोई भी चीज हो, आपका CRM हो, कॉल सेंटर सोल्यूशन हो, मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, सारी सर्विसेज हमारे यहाँ चावड़ी में आपको मिल जाती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ यदि आप बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया है और आपको आपके यहाँ स्टाफ की जरूरत है तो वो भी एडवर्टाइज हमारा एनवीसेज कॉल सेंटर है, उस पर भी आप कर सकते हो। और आपने बिजनेस शुरू कर दिया, आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है या फिर आपको आगे बढ़ना है, तो फिर आपको नेटवर्क कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए ट्रेड एक्सपर्ट नाम से एक सोल्यूशन है। तो किसी भी चीज के बारे में यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी के अभी हमारे कॉल सेंटर नंबर पे जाइए, वहां पे फोन कीजिए और जल्द से जल्द आपका बिजनेस शुरू कीजिए। धन्यवाद।